Welcome to Boost Eye Species. Today's lecture is Bhakti and Sufi movement. Important lecture है because इस तरीके की चीज़ें अभी काफ़ी पूछी जा रही हैं, स्पेशली जो ये वैष्णवेट और ये नारायण सेंट और ये वाली चीज़ें, फिलॉसफीज़ जो मेजर हैं इंडिया की 6, और वो सारी चीज़ें देख लेते हैं. जो भक्ति मूवमेंट इंडिया में था वो ओरिजिनेट हुआ है एंशिएंट द्रविड़ रीजन से. बाद में वो स्प्रेड हुआ है नॉर्थ में स्टार्ट हुआ है लेट मिडिवल एज जब चल रहा था नॉर्थ में, तब जब इंडिया इस्लामिक रूल के अंडर था. देन जो भक्ति मूवमेंट था वो राइज होता है, स्टार्ट होता है विद द राइज ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर आदि शंकराचार्य साउथ इंडिया में 8th सेंचुरी. ये टाइमिंग याद रखिएगा. आजकल जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है ना काफ़ी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप ये क्रोनोलॉजी वाला याद रखिएगा कि 8th सेंचुरी में इन्होंने क्या प्रोपेगेट किया? अद्वैतवाद, मोनिज्म. देन जो भक्ति मूवमेंट था फिर वो और भी सेंट आएंगे, अलग अलग नाम आते जाएंगे एक एक करके. फिर 2 सेक्ट होंगे भक्ति मूवमेंट के मेन. एक होता है वैष्णव अलवर सेंट. जो अलवर सेंट होंगे वो वैष्णवाइट चीज़ों को प्रमोट करेंगे, और जो नारायण सेंट होंगे ये वो शैव चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, स्प्रेड करेंगे साउथ में, ठीक है. फिर जो भक्ति मूवमेंट था वो दोबारा से एकदम हाइट पकड़ता है, रिबॉर्न होता है. कब? 15 to 16 सेंचुरी AD में. तब उस वक्त कौन आते हैं मेन? कबीर, नानक, तुलसी, सूर, मीराबाई, ये सब लोग आते हैं वापस से ये भक्ति मूवमेंट को इनकरेज करते हैं. देन मिडल इंडिया में जो इन्फ्लुएंस था सूफीज़ का वो भी प्रमोट करता है टू मेंटेन द हार्मनी इन दी सोसाइटी, ठीक है. देन इट इज़ यूज टू डू मेडिटेशन एंड हार्ड ब्रीदिंग रेगुलेशन, ये सूफी यूज़ करते थे. देन सम बिलीव दैट 4 जो फिलॉसफीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं सूफिज़म को. उसमें कौन सी हैं 4 फिलॉसफी? अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद ऑफ आर्यंस, न्यू अफलातूनी थ्योरी, लिबरल थिंकिंग, डीप रूट नॉलेज ऑफ इस्लाम. इनसे इनका इम्पैक्ट है सूफिज़म पे. देन जो ये सूफी जो मूवमेंट था उसमें क्या होता है, ये लोग होली सॉन्ग्स गाते थे, म्यूज़िक के थ्रू यूनिटी और हार्मनी सोसाइटी में प्रमोट करते थे. और इससे क्या होता था, जो स्पिरिचुअल जो खुशी है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी मिलना है, वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा महसूस होती थी जब इस तरीके की म्यूज़िकल इवेंट टाइप होते थे फॉर दी मतलब बाय दी सूफी सेंट, ठीक है. देन अब कामरूप रीजन जो था, जो असम था, वहाँ पे जो वैष्णविज्म था वो उसको पॉपुलराइज कराया शंकरा देव ने. और इन्होंने कौन सा सेक्ट फाउंड किया था? एक सरना सेक्ट. और ये बिलीव करते थे कि जो गॉड विष्णु हैं और उनके इनकारनेशन है कौन? कृष्णा, विष्णु के ही अवतार हैं. एंड उन्होंने अपोज किया क्या? रिचुअल्स और आइडोलेट्री, ये सब, मतलब बहुत सारे जो हम इतने सारे रिचुअल करते हैं उनका ये सब की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा का कोई मतलब नहीं है, ये ऐसा मानते थे. और इन्होंने इनको असम में क्या कहा जाता था? दे वर नोन एज चैतन्य ऑफ असम. किसको? शंकरा देव को, ठीक है. देन शुद्ध अद्वैतवाद. शुद्ध अद्वैतवाद का मीनिंग होता है प्योरली नॉन डुअल फिलॉसफी, जिसको प्रोफाउंड किया था वल्लभाचार्य ने. वो उसके फाउंडर थे और गुरु थे वल्लभा सेक्ट के, ठीक है. जो वल्लभाचार्य थे वो किसके बेटे थे? एक तेलुगु ब्राह्मण थे, लक्ष्मण भट्ट ऑफ सोमयाजी क्लेन, ये उनके बेटे थे. एंड हु इज सेड टू हैव डेवलप्ड द व्यूज ऑफ विष्णु स्वामी इनटू शुद्ध अद्वैत और प्योर नॉन डुअलिज्म. माना जाता है कि विष्णु स्वामी के जो आइडियाज़ थे इन्होंने उसको और ज़्यादा डेवलप करके शुद्ध अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी है, ठीक है. देन एक नई फिलॉसफी है दूसरी, द्वैतवाद. द्वैतवाद को दिया था माधवाचार्य ने, ठीक. बस इतना याद रखिए किसने कौन सा दिया है. पहले तो बेसिक यही याद. ये यूपी पीसीएस में तो कई बार पूछा गया है, इसलिए ये वाला सारा बहुत ध्यान से देखिएगा. देन निम्बकाचार्य.
इन्होंने क्या कौन सी फिलॉसफी दी थी? द्वैत अद्वैतवाद। ठीक है, इनका सिर्फ द्वैतवाद है। और निम्बकाचार्य का क्या है? द्वैत अद्वैतवाद। देन रामानुजाचार्य, इनका था विशिष्ट अद्वैतवाद। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सप्लेन करती हूँ, शायद आपके लिए ईजी हो जाए। सबसे पहले थे शंकराचार्य, उन्होंने क्या दिया? अद्वैतवाद। शंकर क्या है? अद्वैत तो शंकर का पर्यायवाची ही होता है, आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देती हूँ, आपको याद रहे। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था। ठीक है, देन वल्लभाचार्य आते हैं। वल्लभाचार्य ने क्या दिया? शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है, देन ये इसको आप सिंपली ऐसे याद रखिएगा। देन उसके बाद में कौन है? माधवाचार्य। माधवाचार्य ने क्या दिया? द्वैतवाद। ठीक है, देन निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य ने क्या किया? द्वैत अद्वैतवाद। ऐसे ये है ना इनका पूरा। देन रामानुजमचार्य आर, इनका क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद। अब देखो, शंकराचार्य का अद्वैतवाद बहुत इजी है, याद रहेगा, क्योंकि अद्वैत के बाद में विशिष्ट और ये सब उसमें एक तरीके से एडजेक्टिव लगते जाएंगे, वो और रिफाइंड अपने हिसाब से फिलॉसफीज वो लोग करेंगे। देखो, राम तो हमेशा विशिष्ट थे ही, हमें पता है, राम लॉर्ड रामा। तो जो विशिष्ट अद्वैतवाद है वो किसने दिया है? रामानुजमचार्य ने दिया। ये आप कम से कम सारे अगर नहीं याद है तो 2-3 तो दिमाग में रखिए आसानी से। ये हो गया। ठीक है, अच्छा, एमडी तो पता है ना आपको, हर कंपनी में होते हैं एमडी। तो माधवाचार्य का सिंपल द्वैतवाद। अब द्वैत के बाद से जो भी द्वैत वाला आएगा वो बाकी हो गए, जो 2 बच्चे वो वहां से आप निकाल लीजिए। ये सिर्फ आपके सिंपल समझने के उससे, अगर 5 में से अगर आपको 3 भी याद है ना, देन यू विल क्रैक द क्वेश्चन। ठीक है, ओके, फिर आते हैं वापस से अपने सॉरी बेसिक टॉपिक पे। हाँ, देन जो रामानुजमचार्य थे उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद, मैंने बता दिया आपको। देन निम्बकाचार्य जो थे वो रिलेट कर कौन से सेक्ट से करते थे? सन का सेक्ट। देन रामानंद। अब रामानुजमचार्य और रामानंद ये फर्क है, ये याद रखिएगा। रामानंद जो थे वो पहले प्रमोटर थे भक्ति मूवमेंट के नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था प्रयाग के एक ब्राह्मण फैमिली में, और ये बिलीव करते थे सगुन गॉड में। और ये पहले ऐसे सेंट थे जिन्होंने अपने सारे जो मैसेजेस थे वो हिंदी लैंग्वेज में प्रमोट किए थे। ठीक है, देन कबीर की टाइमिंग है 1398 से लेके 1518 एडी तक। ये रामानंद के ही जो 12 शिष्य थे उनमें से एक थे। इनका जन्म भी बनारस में हुआ, एक ब्राह्मण विडो थी उनके यहाँ पैदा हुए ये, लेकिन इनका लालन पालन एक वीवर जो कपल थे, नीरू एंड नीमा, उन्होंने किया था। और इनकी जो फेमस किताब वो चीज़ें हैं, किताबें कह लो या और लेखनी कह लो, तो उसमें बीजक है, देन शब्द सखी का, और रामिनी ये भी है। और ये जो भी इनको बिलीव करते हैं उनको ऑब्वियसली बात है, हम क्या बोलेंगे? कबीर पंथी सेक्ट बोलेंगे। और एक इनकी और बुक है अमर मूल, उसमें क्या है? डायलॉग है किसके बीच में? कबीर और धर्मदास के बीच में जो बातचीत हुई, डायलॉग हुआ है, उसके बारे में लिखा है अमर मूल में। देन मलुकदास, सेंट मलुकदास, इनका जन्म हुआ था लाल सुंदर दास खत्री जो थे सॉरी काड़ा कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट यूपी, यहाँ हुआ था। ठीक है, इतना याद रखिएगा इनके में। देन गुरु घासीदास, इनकी बर्थ प्लेस है 1756 एडी में है, कहाँ पे? गिरौदपुरी विलेज, बालोद बाजार, भारतपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, अब 12 ज्योतिर्लिंग इंडिया के जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं, वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। प्लीज़ रिमेंबर दीज 12 पार्ट्स, मतलब 12 प्लेसेस। बहुत पूछा जाता है ज्योतिर्लिंग कौन से हैं, और इनका आपको एरिया भी पता होना चाहिए कहाँ पे है। केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, क्या है, दिनेश्वर, भीम शंकरा, मल्लिकार्जुन स्वामी एंड रामेश्वरम।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा गया है। देन गुरु नानक का बर्थ प्लेस है तलवंडी इन पंजाब 1469 एडी। और जी इसको हम अभी ननकाना साहिब बोलते हैं। अभी ये पाकिस्तान के वेस्टर्न पाकिस्तान में लोकेटेड है, ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। और जो गुरु नानक थे उनकी डेथ हुई थी कहाँ पे, ढेरा बाबा इन 1539 एडी में। और गुरु नानक थे वो सिख रिलीजन के फाउंडर हैं। किसके टाइमिंग पे, सिकंदर लोदी की टाइमिंग उस वक्त चल रही थी इंडिया में, यानी दिल्ली सल्तनत का टाइमिंग चल रही थी। और नानक बिलीव करते थे मोनोथिज्म में, मतलब एक ही भगवान है। और इन्होंने एम्फसाइज किया था वर्शिप ऑफ निर्गुण ब्राह्मण, ठीक है। और इन्होंने इनका फेमस सेइंग भी है दैट गॉड नोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन बट ही डज नॉट आस्क अबाउट कास्ट बिकॉज देयर इज नो कास्ट इन दी वर्ल्ड, ठीक है। देन जो गुरु नानक थे उन्होंने एक कम्युनिटी किचन भी चलाया था, गुरु का लंगर, जो लंगर अभी भी चलते हैं गुरुद्वारा वगैरह में, वही चीज़। एंड जो उनके तो इन्हीं लंगर में क्या होता था, जो उनके फॉलोवर होते थे जो सिखिज्म के, वो सब एक साथ, और भी लोग जो भी जाना चाहे कोई भी, सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे बिना कोई कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन वगैरह किए, ठीक है। देन मीराबाई, शी वॉज द डॉटर ऑफ रतन सिंह राठौर ऑफ मेरता। और इनकी जो बर्थ है वो कुडाकी है मेरता में, वहाँ पे। और इनकी शादी हुई थी प्रिंस भोजराज से, जो सबसे बड़े बेटे थे राणा संग ऑफ उदयपुर उनके, ठीक है। इतना याद रखिएगा। देन नामदेव had an important role in popularizing the भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। और इनका जो बर्थ प्लेस है वो नारसी विलेज महाराष्ट्र में है 1270 एडी में। देन विशोबा खेचर, ये इनके टीचर थे और ये वरकारी सेक्ट से बिलोंग करते थे। जो विथोबा या विशोबा, आई डोंट नो, जो भी सही होगा, दोनों लिखे हैं यहाँ पे। खेचर इन्होंने ही इनको पढ़ाया और इन्हें बताया। ऐसा माना जाता है कि उनके पास मिस्टीरियल लाइफ के बारे में नॉलेज थी और उन्होंने ही ओमनी प्रेजेंट नेचर ऑफ गॉड भी बताया था नामदेव को, ठीक है। नामदेव ने एक बार बोला भी था दैट अ स्टोन इज वर्शिप्ड, द अदर इज वॉक्ड अपॉन, इफ वन इज गॉड देन द अदर मस्ट ऑल्सो बी गॉड। मतलब आप एक पत्थर की पूजा करते हैं और एक को आप पैरों तरह कुचलते हैं, तो अगर पत्थर में भगवान है तो वो कहते थे हर पत्थर में भगवान है, ठीक है, ऐसा कुछ। देन फिर टाइमिंग आती है दद्दू दयाल की 1544 एडी टू 1603 एडी। ये जो पीरियड है इसको बोलते हैं त्यागराज, पीरियड ऑफ त्यागराज चल रहा था 1767 एडी से लेके, अच्छा इनका यहाँ तक था। फिर देन त्यागराज, ये क्रोनोलॉजी में आया है इसलिए क्रोनोलॉजी दी गई है, याद रखिएगा। ये पहले आए हैं दद्दू में, त्यागराज बाद में आए हैं 1767 एडी टू 1847 एडी। और ये डिवोटी पोएट थे किसके, भक्ति पंथ के, एंड वॉज ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ कर्नाटका, म्यूजिशियन भी थे। देन महाप्रभु चैतन्य, इनका जो टाइमिंग है वो 1486 से लेके 1533 एडी तक भक्ति मूवमेंट इन्होंने कहा। इनका बर्थ प्लेस है बंगाल का नाडिया डिस्ट्रिक्ट और ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ है इनका। इनके फादर का नाम था जगन्नाथ मिश्रा, माता का नाम सची देवी, और चैतन्य का जो बचपन का नाम था वो निमाई नाम था, विशंभर मिश्रा, ये भी इनका ये फॉर्मल नेम रहा होगा। और जो चैतन्य को जो फॉलो करते थे उनको, वो थे फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि चैतन्य खुद ही लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर थे, ठीक है। फेमस डिवोटी और सेंट गोस्वामी तुलसीदास के कंटेम्प्रेरी थे अकबर और जहांगीर के। तुलसीदास ने बहुत सारी बुक्स लिखी, उसमें से रामचरितमानस और विनय पत्रिका सबसे ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट है। जो रामचरितमानस उन्होंने लिखी वो अवधी लैंग्वेज में लिखी है, ये भी पूछा गया है कई बार। देन सूफिज़म जो है, जो सेक्ट था वो स्टार्ट हुआ फॉरेन लैंग्वेज, मतलब फॉरेन लैंड पे, इंडिया में नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन वो इन्फ्लुएंस था इंडियन वेदांता फिलॉसफी से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। देन चिश्तिया जो सूफी थे, उसको जो फाउंड किया था किसने, चिश्तिया सूफी सेक्ट जो था उसको फाउंड किया था अबू इशक सामी चिश्ती ने। और उनके जो मेन डिसिपल थे, मतलब शिष्य थे, ख्वाजा अबू अहमद
अब्दुल इन चिश्ती शरीफ ऑफ अफगानिस्तान, ये मेन इनके शिष्य थे। लेकिन इंडिया में इसको मेनली प्रमोट किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, और ये इंडिया में आए थे मोहम्मद गौरी की जब सेना इंडिया में आई थी 12th सेंचुरी में 1192 में, तब वो उसी के साथ आए थे यहाँ पे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अगर पूछा जाए किसके कंटेम्प्रेरी हैं तो मोहम्मद गौरी के वो कंटेम्प्रेरी हैं, उन्हीं के साथ आए थे। और इन्होंने अपना रेजिडेंस कहाँ बनाया था? अजमेर राजस्थान में। 1236 AD में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो ये उनके शिष्य थे। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे वो खुद किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी ऑफ निशापुर। ये था चिश्ती वाली चीज़ ठीक। अब शेख फरीदुद्दीन गंज शक्र, ये एक सूफी सेंट थे चिश्ती ऑर्डर के, जिनको हम फेमसली क्या बोलते हैं? बाबा बरीद। ये भी इन्हीं के थे। अच्छा, ये इसी में है ठीक है। देन इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए कि चिश्तिया ऑर्डर को इंडिया में पॉपुलराइज कर सकें। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था कि जो इनकी जो कंपोजिशन थी जो इन्होंने लिखी थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी कुछ कुछ इनकी चीज़ें इंक्लूड की गई। और ये सन इन लॉ किसके थे? बलबन के। कहाँ बलबन? एकदम ऑटोक्रेटिक, और ये थोड़े से गॉडली और सूफी आइडियोलॉजी के। ठीक है, देन ही वॉज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, मतलब निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य हो गए बाबा बरीद के। देन अलाउद्दीन सबीर कलियारी वॉज हिज मोस्ट प्रोमिनेंट डिसिपल, और ये भी इनके ही शिष्य थे। देन शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है, हमें पता है। इनकी डेथ हुई थी 1325 AD में, और इनको घैसपुर दिल्ली में दफनाया गया। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो समय था, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 7 सुल्तानों का समय देखा है आते जाते, कि एक गया, दूसरा आया, दूसरा आया, तीसरा गया, बट ही नेवर वेंट टू एनीवन कोर्ट। बट ये कभी भी किसी के कोर्ट में नहीं गए हैं। तो एक बार जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बोला भी कि उनको निज़ामुद्दीन औलिया से मिलना है, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने रिप्लाई किया कि नहीं, मुझे नहीं मिलना है। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से सुल्तान मेरे घर में यानी यही अलाउद्दीन खिलजी आएंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। इट मीन्स ही डजेंट वांट टू मीट अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एंड ही वॉज पॉपुलरली नोन एज महबूब इलाही सुल्तान औलिया। किसको बोलते हैं? शेख निज़ामुद्दीन औलिया को। इनकी दरगाह दिल्ली में है। देन शेख सलीम चिश्ती, इनका नाम भी लास्ट सूफी जो चिश्ती ब्रांच के हैं उनमें इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। इनके फादर का नाम था शेख बहाउद्दीन, और ऐसा माना जाता है कि शुरू की इनकी लाइफ अरेबिया में रहे हैं, बाद में इंडिया भी आ जाएंगे। और इनको टाइटल क्या मिला था? शेख उल हिंद, क्योंकि जब इंडिया में आए थे तो फिर ये यहीं रहते हैं, इसीलिए बाद में इनको हिंद वाला जो टाइटल मिला है। देन ये कहाँ पे रुकते हैं? ये कहाँ पे रुकते हैं? सिकरी वाले प्लेस पे। ठीक है, जो बाद में अकबर डेवलप कराते हैं उस प्लेस को, फतेहपुर सीकरी, वही 37 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी आगरा। ठीक है, देन इट इज़ सेड दैट जो जहांगीर थे वो शेख सलीम चिश्ती के ब्लेसिंग से ही उनकी बर्थ हुई थी। ठीक है, और इम्पैक्ट ऑफ जो चिश्ती ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा दिल्ली और उसके आसपास के एरियाओं में रहा था। और जो सुरहवर्दी जो सेक्टर है या ऑर्डर है उसका जो एक्सटेंशन है वो साउथ की तरफ सॉरी नॉट साउथ, सिंध वाले रीजन में ज़्यादा रहा था, यानी वेस्टर्न वाले इंडिया की तरफ ज़्यादा, नॉर्थ वेस्ट वाले पे। ठीक है, देन फिरदौसी ऑर्डर जो था वो चिश्तिया ऑर्डर का ही एक पार्ट था, और इसका मेन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या था? बिहार वाला एरिया। ठीक है, देन शेख मुहिद्दीन कादिर जिलानी, ये बगदाद के थे। इन्होंने कादरी जो ब्रांच थी उसको फाउंड किया था, बनाया था, और इनको माना जाता था वन ऑफ द ग्रेट सेंट ऑफ द इस्लाम। द मेन टाइटल्स ऑफ द शेख अब्दुल कादिर जिलानी वर महबूब सुमानी, गॉड्स लवर, और पीरन ए पीर, चीफ ऑफ सेंट्स, एंड पीर ए
दस्तागिर, हेल्पफुल, सेंट, ये सारे इन्हीं के टाइटल्स हैं, याद रखिएगा, ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं. देन दिस ब्रांच वॉज प्रमोटेड बाय शाह नियामुतुल्ला एंड मखदूम जिलानी इन इंडिया. इंडिया में इन दो लोगों ने कादरी ब्रांच को प्रोपोगेट किया. देन मखदूम जिलानी मेड उच्चा एज इज एजुकेशन सेंटर. देन नक्शबंदी ऑर्डर. नक्शबंदी ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद ने 14th सेंचुरी में. और ख्वाजा ख्वांद महमूद ये इस ब्रांच के इंडिया में सबसे पॉपुलर सेंट थे और इन्होंने सेंटर बनाया था कश्मीर को अपना. ठीक है. और दिस ऑर्डर वॉज मेजरली प्रोपोगेटेड बाय ख्वाजा बाकी बिल्ला 17th सेंचुरी में, जब वो आते हैं काबुल से तब. और इनको ये ऑर्डर दिया होता है इनके मास्टर ने कि जाओ वहाँ पे और उसको प्रोपोगेट करो जाके. ठीक है. देन शेख अहमद सरहिंदी, जिनको हम मुजाद्दिद भी बोलते हैं, द रिफॉर्मर ऑफ द इस्लाम रिलीजन, वो इनके मेन शिष्य थे, डिसाइपल थे. एंड ही प्रोफाउंडेड वजाहत उल सुहूद यानी पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी इन्होंने दी है सरहिंदी ने. ठीक है. दिस ऑर्डर वॉज अगेंस्ट शमा म्यूजिक. ये थोड़ा सा वैसे थे, मतलब रेडिकल टाइप के थे. ये थोड़ा, ये मैंने बताया ना, सूफी वाले में म्यूज़िक कॉन्सर्ट टाइप चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती थी और सब लोग उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे और उसमें भगवान की याद किया जाता था. लेकिन जब ये सरहिंदी सेक्ट आता उसमें ये लोग बिल्कुल म्यूज़िक के खिलाफ थे, शमा के खिलाफ थे. एंड इट वॉज द मोस्ट रेडिकल ऑर्डर अमंग सूफीज. ये रेडिकल ऑर्डर के थोड़ा थे और इन्होंने अपोज की थी अकबर की लिबरल पॉलिसीज़ भी. लेकिन जो औरंगजेब था वो तो बिल्कुल अपोजिट था. जो औरंगजेब था वो सरहिंदी ऑर्डर को ही इसीलिए फॉलो करता था क्योंकि वो भी थोड़ा सा रेडिकल और कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे औरंगजेब. ठीक है. देन सूफी सेंट शाह मोहम्मद गौस, ये कृष्ण को अपना औलिया मानते हैं. ये सत्तारी ऑर्डर के एक फेमस सेंट थे और इनके क्लोज रिलेशन थे हुमायूं से और तानसेन से, जो मुगल के एम्परर थे और तानसेन उसी टाइम में थे. ठीक है. और इनकी जो फेमस कंपोजिशन है वो है क्या, जवाहिर ए खमसा, जिसमें इन्होंने अपनी जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उनको एक्सप्रेस किया है. और इन्होंने एक बुक ट्रांसलेट की है, अमृत कुंड ऑफ हाथ योगा बाय द नेम ऑफ बहार ए हयात. इसको ट्रांसलेट किया है. ठीक है. देन जो सूफी सेंट थे उनका जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस था उनको बुलाया था खान का. और शमा क्या था, मैंने बताया सूफी सेरेमनी होती थी म्यूजिक वाली, वो शमा होती थी. और द पर्सन ऑथोराइज टू टीच एंड गाइड सूफीज़म, उसको बोलते थे शेख. एंड द स्कॉलर्स ऑफ द रिलीजियस लॉज ऑफ इस्लाम, जो स्कॉलर होते थे उनको बोलते थे उलेमा. देन प्रेम वाटिका. प्रेम वाटिका किसने लिखी है, रस खान ने लिखी है. और इस टेक्स्ट में जो कोट्स हैं कृष्णा की लाइफ के वो लिखे गए हैं रस खान में, मतलब रस खान ने लिखी प्रेम वाटिका में. देन सुजान रस खान, ये भी फेमस बुक है रस खान की ही. और इसकी जो लैंग्वेज है वो प्योरली वो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है. ठीक है. देन ब्रह्माशा, इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने. 12 मासा ये होगा, 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है. ठीक है. अब पद्मावत है, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है हिंदी लिटरेचर की, जिसको लिखा था जायसी ने, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ने ये लिखा है. और इनकी एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है अखरावत. ठीक है. आखिरी कलाम भी है, और अखरावत, आखिरी कलाम, पद्मावत और ये ब्रह्ममासा, ये सारे ही मलिक मोहम्मद जायसी की हैं. देन देवा शरीफ हमें पता है, ये सूफी सेंट हाजी वारिश अली शाह की मज़ार है बाराबंकी उत्तर प्रदेश में. ठीक है. जीसस क्राइस्ट का बॉर्न कहाँ हुए थे, जेरूसलम बेथलेहम में. ठीक है. गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिश्चियंस करते हैं एज ए
मार्टम डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, अब बाइबल में कहा गया जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड ऑन फ्राइडे। देन सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी इज अ क्रिश्चियन सेंट हु वॉज फेमस फॉर हिज लव टूवर्ड बर्ड्स एंड एनिमल। ठीक है, वेटिकन एक सॉवरन स्टेट है, लोकेटेड इन यूरोप है। ये सिर्फ 44 हेक्टेयर में बना है। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट और इंडिपेंडेंट कंट्री है। इट इज़ गवर्न बाय द बिशप ऑफ रोम एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द पोप। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कैपिटल ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, नहीं पूछा जाता है ये, बट ठीक है, बेसिक पता होना चाहिए हमें, इसलिए देख लेते हैं। देन मदीना, मदीना हमें पता है ये लोकेटेड इन हिजाज रीजन ऑफ वेस्टर्न सऊदी अरेबिया। ये इस्लाम का सेकेंड होलेस्ट सिटी है आफ्टर मक्का। मक्का मदीना सुना होगा आपने, दोनों के नाम आप साथ साथ। सो सूफी एंड भक्ति मूवमेंट में यही सारी चीज़ें थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर, अच्छे से देखिएगा।